पत्र है, मेरा पत्र नहीं है ये। और भैया किसी और का पत्र तो खोलना भी नहीं चाहिए, जिसका पत्र वही देखेगा। नरसिंह मेहता ने खोला ही नहीं, दर दिया ठाकुर जी के, ठाकुर जी आपके किसी प्रेमी ने आपके लिए पत्र भेजा, बड़ा भारी पत्र है, अब मैं तो इसको खोलूंगा नहीं नाथ, और आप तो बड़े लीलाधारी हो, क्या पता रुक्मणी जी के मन में कोई भाव आ गया हुए हैं, उन्होंने कोई पत्र भेज दिया हो, क्या पता जामवती सत्यभामा सब द्वारिका में है, आपसे कोई लीला कर रही हो इसलिए पत्र भेजा। मैं तो नहीं पढ़ूंगा ठाकुर जी, आपका निज पत्र है, देख लीजिएगा इसमें क्या लिखा है। और पत्र धर दिया, खोला ही नहीं। ठाकुर जी मन ही मन सोच रहे नरसिंह 200 हाथी लिखे इसमें, खुल तो ले एक बार, पर नरसिंह मेहता तो ठाकुर जी को छोड़ दिया। अब यहां सेठ जी ने कुछ दिन प्रतीक्षा करी कि नरसिंह मेहता संबंध तोड़ने का कुछ भाव करेंगे, पर नरसिंह मेहता की तरफ से तो कोई प्रस्ताव ऐसा आया नहीं। सेठ जी ने बीच में एक बार किसी को भेजा, बोले जाके देख पूछ के आओ नरसिंह मेहता तैयारी कर रहा है क्या। तो कोई गया, जाकर बोला, बोले हम तुम्हारे बेटे का जहां संबंध वो वहीं से आए हैं, वो लोग पूछ रहे हैं सब तैयारी, हाँ सब तैयारी चल रही है महाराज, हम बारात लेके आएंगे, उनसे कह दीजिएगा कोई चिंता की बात नहीं। उस व्यक्ति ने जाके कहा तो उनको सेठ जी को विश्वास हो गया, जो जो हमने लिखा वैसी ही बारात आएगी। अब नरसिंह मेहता के बेटे के ब्याह का समय आया, बारात के लिए घोड़ी लेने गए, एक बेचारी घोड़ी बूढ़ी हो गई थी, मरणासन अवस्था में थी, कुछ ही दिन में उसके जो है प्राण जाने वाले थे, उसको तो लेके आए। बारातियों के पास गए तो बाराती उल्टा कर्जा बोले हमारा कर्जा है तुम पहले वो चुकाओ फिर जाएंगे। नरसिंह मेहता के बेचारे 4-5 बाराती हो गए, उनमें भी 1-2 अंधे थे, 2-3 ऐसे थे जो बिना किसी सहारे के चल ही नहीं पा रहे, ऐसी तो बारात। नरसिंह मेहता लेकर निकले अपने पुत्र की बारात, घर में विराजमान ठाकुर जी बेचारे मन में सोचने लगे, मेरे नरसिंह ने पत्र मेरे चरणों में रख दिया, ये कह के कि आपका पत्र है आप जानो, अब तो मुझे ही जानना पड़ेगा। और जो जो पत्र में लिखा था सब ठाकुर जी ने देख लिया। हमारे श्री द्वारिकाधीश तुरंत बलराम जी के पास गए, बोले दाऊ दादा चलो, बोले कहाँ, बोले बारात में जानो, बोले कौन की, एक हमारे भक्त सेवा के लाला की बारात में जानो।